ओके, इन दिस मोमेंट मुझे समझ में आ गया है द होल पॉइंट ऑफ दिस लाइफ, द वे टू डू इट राइट, इफ देयर इज अ राइट वे, इज टू बी योर सेल्फ, unapologetically to be yourself. There are certain things that you want to believe in, there are certain things that you think, this is who I am, this is how I function, this is how it's going to be for me. You believe in it and then you stick by it. You tell yourself, this is what I believe in, and no matter what, I am not going to give this away. This is what I believe in. दे विल एडजस्ट, दे विल हैव टू एडजस्ट. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और मैं करूँगा, बिकॉज मैं इसमें विश्वास करता हूँ. इट दिस बिलीफ वोंट कम इन अ डे. आप अपने आप को जानेंगे, आप अपने आप को समझेंगे, बट वंस यू हैव रियलाइज दिस इज हु आई एम, वंस यू हैव रियलाइज दीज आर थिंग्स जो नॉन नेगोशिएबल है मेरे लिए, एंड यू स्टिक बाय इट, द वर्ल्ड विल एडजस्ट. हाँ, इसका शर्त यह है कि आप जिस चीज़ में मानते हो वो सच्चा होना चाहिए, एटलीस्ट आपके लिए. आप जिस फेथ से आ रहे हो, जिस बिलीव से आ रहे हो, जिस ट्रस्ट से आ रहे हो, उसमें आपको ट्रस्ट होना चाहिए, और उसका और कोई दूसरा एजेंडा ना हो कि मैं अगर ऐसे बिहेव करूंगा somebody will like me, somebody would dislike me. No, that's always secondary, that's not even secondary, tertiary है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है शायद. वो I am this person, this is what I believe in. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बाउंड्री ये है, अब लोग इसके पार आएंगे तो मैं उनको मना कर दूंगा, नो मैटर व्हाट. मैं ये करने आया हूँ दुनिया में, इसके अलावा हजार चीजें आएंगे मेरे तरफ, बट आई एम जस्ट गोइंग टू से नो टू इट. व्हेन आई एम डीलिंग विद समथिंग एंड समबडी स्टेप्स ओवर, आई एम जस्ट पोलाइटली गोना से, भाई मेरे से नहीं होगा, तुम लोग अपना देख लो. द मोमेंट यू रियलाइज इट, द मोमेंट यू स्टार्ट सेटिंग बाउंड्रीज, द मोमेंट यू टेल योरसेल्फ की जिंदगी जो है बहुत छोटी है और मैं इसके अलावा और भी कोई चीज नहीं करना चाहता, है ना. द मोमेंट यू फिगर आउट कि आपको कौन सी सारी चीजें नहीं करनी है, कौन सी सारी चीजें करनी है अमेजिंग, पर कौन सी चीजें मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, उस दिन योर लाइफ विल गेट एटलीस्ट 50% बेटर. ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, पर धीरे धीरे होगा, है ना. तो जितनी जल्दी आप समझ पाओगे, जितनी जल्दी आप अपने बाउंड्रीज को सेट कर पाओगे, जितनी जल्दी आप अपने आप को बैक कर पाओगे, उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए. हम जिन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं, है ना, उनको एक आइडिया होता है कि वो कौन है. यू कैन मे बी डिसलाइक देम ऑल्सो, बट यू नो कि वो जिस चीज़ पे अड़े हुए हैं, यू हैव सम रिस्पेक्ट फॉर देम कि चलो ठीक है यार, वो अपने उसके कम से कम उसूल तो हैं. सो अगर आपके पास कुछ अपने उसूल हैं तो उससे टिके रहिए. इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव सर्टन बाउंड्रीज, सर्टन थिंग्स की मैं इसी तरीके से बात करूँगा, मैं इन सारी चीज़ों पे कभी नेगोशिएट नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ जो हैं वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ एक्चुअली गुड. सो व्हाट, हाउ डू यू रीच देयर, व्हाट डू यू डू कि आपको पता चल जाए मुझे वहाँ तक पहुँचना है. उसका एक ही तरीका है, that you keep saying no to the things जो आपको नेचुरल नहीं लगता है, जो आपको लगता है कि आपको दुख पहुंचा रहा है. कई बार हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर रहे होते हैं जो हमें लगता है कि यार इसको अभी कर देते हैं क्योंकि ये फ्यूचर के लिए ज़रूरी है. कीजिए, जो है ना बहुत बार ज़रूरी है, जैसे वर्कआउट करना, वो आपको आपके शरीर को अभी दुख दे रहा है लेकिन बाद में आपको फ़ायदा होगा. हेल्दी खाना, आपके मन को अभी तकलीफ हो रहा है लेकिन बाद में फ़ायदा होगा. मेडिटेट करना, है ना. बहुत बार आप किसी बिजनेस के लिए जा रहे होते हो और आपको लगता है कि मुझे इन लोगों से नहीं मिलना है लेकिन उससे फ़ायदा होगा. वो सब देखिए, मैथ्स, कैलकुलेशन, आपको जो जैसे जाना है अपने ज़िंदगी के बारे में जाइए, लेकिन आपकी एक गट फीलिंग होती है जो आपको कहती है मत करो, रुक जाओ, उसी समय रुक जाओ. हमेशा याद रखो, अगर आप काबिल हो तो आपके पास 1000 चांसेस आएंगे. और मे भी आप इस मोमेंट में आप गलत भी बोल रहे हो कि हाँ आपने गलत फैसला ले लिया, लेकिन अगर आप सच में काबिल हो तो ये फैसला फिर से वापस आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ये मौका फिर से आ जाएगा आपके लिए. लेकिन ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा छोटी है टू कीप डूइंग थिंग्स दैट यू डू नॉट वांट टू, कीप वर्किंग विथ पीपल हु डू नॉट मेक यू हैप्पी, टू कीप डूइंग स्टफ दैट किल्स यू. सो प्लीज़ आप अपने रूल्स सेट कीजिए, कहीं लिखिए, अपने आप को बताइए, स्टिक बाय इट. बट याद रखिए, जब आप इसको कर रहे हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं जब ये करूंगा दुनिया मेरी कायल हो जाएगी, दीवानी हो जाएगी. नहीं, वो सब अपने आप आएगा, क्योंकि जब मोमेंट यू आर एक्सपेक्टिंग दिस, आप अपने जो सेट्स ऑफ रूल है आप उसके हिसाब से ही तय करने लग जाओगे कि मुझे इसको ऐसे करना चाहिए ताकि लोग मुझे प्यार करें, फिर उसका कोई फायदा है नहीं. तो आपको अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है. अपने जो नियम है, कई बार आपकी लड़ाई होगी बहुत बार लोगों से और आपको लगेगा यार मैं सबसे क्यों लड़ रहा हूँ. आप सबसे इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो आपको बता रहा है कि मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपने आप को गार्ड करना है, और बाकी लोग जो हैं उसमें अगर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो उनको जाना पड़ेगा. जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा दोस्त. बाकी यू हैव टू स्टिक बाय योरसेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. बाकी सब कुछ दुनिया में हो जाएगा, बाकी सब लोग एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आपको खुद के साथ एडजस्ट नहीं करना है. अगर आज आप सुबह उठे हैं और आपको लग रहा है ये दिन कैसे कटेगा, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट यू आर डूइंग. अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है ये सोच के कि यार मुझे कल सुबह जाके ये काम करना है और इस
इस काम को करने में मुझे मौत आएगी, देन आप सही नहीं जा रहे हैं। जीवन में बहुत ज़रूरी है काम, जीवन में बहुत ज़रूरी है कई बार एडजस्टमेंट करना, लेकिन आप सिचुएशनल एडजस्टमेंट करते हैं, आप खुद से एडजस्टमेंट नहीं करते हैं कि मुझे नहीं चाहिए मैं झूठ बोलूँ और मैं लोगों के सामने झूठ बोल रहा हूँ। वो सिचुएशनल एडजस्टमेंट नहीं है, वो आपका जो कोर बिलीफ है उससे आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान है जिसको लगता है चोरी करना बुरी बात है और आपको अपने कार्य पे जाके, अपने काम पे जाके चोरी करना पड़ रहा है, तो आप वो एडजस्टमेंट आप अपने कोर वैल्यू से कर रहे हो। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका कोर वैल्यू क्या है। मैं नहीं कह रहा कि किसी को चोरी नहीं करनी चाहिए, एक्चुअली नहीं करनी चाहिए, पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कोर वैल्यू क्या है। मैं कहाँ मना कर दूंगा कि इसके बाद तो नहीं भाई, एंड देन यू स्टिक बाय इट, यू टेक अ स्टैंड। जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे ना, आप खुद की रिस्पेक्ट करने लग जाओगे। आप जब बोलोगे कि मैंने लिए ये तय है कि मुझे रोज जिम जाना ही है, लोग ऐसे अगर कोई मुझे गाली दे के बात करता है, चाहे वो बॉस हो मेरे, चाहे वो मेरी पार्टनर हो, चाहे मेरे माँ बाप हो, आई एम गोइंग टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल दैट ब्रो यू कांट डू दैट टू मी। देन यू विल सी कि आप खुद की रिस्पेक्ट खुद करते हो। जैसे मैंने अपने बारे में कई बार देखा है कि जब मुझे लगता है कि लोग एक तरफा एफर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ही एक तरफा एफर्ट किए जा रहा हूँ, या लोग जो है वो मुझे बार बार कुछ ऐसी बातें बोल दे रहे हैं मजाक के रूप में भी जिससे मुझे तकलीफ होती है, आई कट देम ऑफ। और मुझे कोई शोर नहीं मचाना उस बारे में कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देता हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि, और ऐसा नहीं कि मैं उनसे फिर जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा, मैं बस वो इंटरेक्शन कम कर देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई सफाई भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हैं आपकी वही काबिलियत है, ऑल द बेस्ट, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। नाउ यहाँ पे क्या किया मैंने, पीस चुना है खुद के लिए। मुझे कोई शिकायत नहीं हो दुनिया से, शायद वो सही हो अपने लेन में, पर मैं उस लेन में खड़ा ही नहीं होना चाहता। आप जाइए, आप जो कर रहे हैं आप मानिए, लेकिन आपको अपना लेन चुनना पड़ेगा कि मेरे लिए ये सर्टन थिंग्स इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान लो बहुत लोग जा रहे हैं कहीं पे ढाबा पे खाना खाने जा रहे हैं, ये बड़ा बड़ा प्रिटेंशियस लग सकता है, और मैं बहुत सोच समझ के ये बात बोल रहा हूँ। बहुत लोग आपके दोस्त लोग ढाबा पे खाना खाने जा रहे हैं, अब आपने अपने लिए नियम बनाया कि मैं नहीं खाऊंगा ढाबे पे, हाइजीन का चक्कर है, और सब आपको पीयर प्रेशर में बोल रहे हैं कि अच्छा तू बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, अब तू ढाबे पे नहीं खा रहा है, पहले तो तू खाता था। बट द थिंग इज, अगर उनको इस बात से नाराजगी है तो वो हो नाराज। मैंने अपने रियल रूल्स तय किया है कि मैं नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे 100 रुपए की पानी की बोतल चाहिए तो मुझे 100 रुपए की पानी की बोतल चाहिए, मैं अपने पैसे से खरीद रहा हूँ। लेकिन और तुम्हें पीना है तो तुम भी लो, मेरे बोतल से पियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नहीं खा सकता क्योंकि मैंने अपने लिए नियम तय किए हैं। मैंने बस आपको एक एग्जाम्पल दिया कि पीयर प्रेशर आएगा आपके पास बहुत बार, और हम इस बारे में कि यार मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरी पार्टनर मुझसे नाराज हो जाएगी, इस चक्कर में बहुत बार बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आपने अपने लिए कुछ नियम बनाए हैं और अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इवेंचुअली जो लोग समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो आना ही है। और जो लोग नहीं कर पा रहे इनको आपको रिस्पेक्ट, उनको जाने दे, वो डिजर्व ही नहीं करते आपका टाइम। बाउंड्रीज तय करना बहुत ही हेल्दी और सुंदर चीज है। तो पहले खुद को जाने और अपने बाउंड्रीज को तय करें और जिंदगी आपकी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, कम से कम 50% बेटर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। जय हिंद।